नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम रहमानिर रहीम। सामीन, रोज़ा या सोम अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है। अल्लाह ताला को ये इतना पसंद है कि पूरे एक महीना रमज़ान का अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तोहफ़े में दे दिया। रमज़ान का महीना बहुत सी करामात और नेमतों का महीना है। अल्लाह ताला ने इस तमाम महीने में की जाने वाली इबादत भी दुगना कर दिया है। इस माह के आने की बहुत खुशी होती है, बहुत मुसरत होती है हर जगह पर, और जब ये जाता है तो अजीब सी उदासी छा जाती है। रोज़ों के अलावा पूरा साल में कुछ ऐसे महीने या तारीख़ हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने की फ़जीलत बयान की है। सही बुखारी के मुताबिक योम अबैस यानी हर महीने में चाँद के मुताबिक 13, 14 और 15 को रोज़ा रखना, जिसको कि अबू हुरैरा ने रवायत किया है। जुमेरात और पीर के दिन के रोज़े का भी बयान हमें मुख्तलिफ़ अहादीस से मिलता है। योम अशूरा के रोज़े, नफली रोज़े, मन्नत के रोज़े, योम अरफा के रोज़े, शाबान के रोज़े, इनका भी बयान जो है वो मुख्तलिफ़ अहादीस में हमें मुख्तलिफ़ अहादीस में पाया जाता है। इन रोज़ों के अलावा शवाल के 6 रोज़ों का भी बहुत ज़्यादा बयान मुख्तलिफ़ अहादीस में है। इन नफली रोज़ों का सवाब भी बहुत है। सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमज़ान के बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। इस शवाल के माह का ज़िक्र किया गया है, कोई तारीख़ नहीं बताई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शवाल के रोज़े भी इसी तरह से पूरे ही सीक्वेंस में रखे जाएंगे या आगे पीछे भी रखे जाते हैं? तो जिस तरह महीना भी चाँद के मुताबिक 29 या 30 दिन का होता है, तो इस लिहाज से पूरा महीना ही तो इस पूरे माह में पहला दिन छोड़कर, जो कि ईद फ़ितर है, उसको छोड़कर अगले दिन रखे जा सकते हैं। अगर सीक्वेंस में रोज़े रखने का ऐसा कहीं पे भी ज़िक्र नहीं किया गया है, बल्कि 2-2 करके रोज़े आप किसी भी वीक में रख सकते हैं, लेकिन शवाल मुकम्मल होने तक। अब इस बात का भी ख्याल रखें कि फ़र्ज़ रोज़े अगर छूट गए हुए हैं तो शवाल के रोज़े, जो नफली रोज़े हैं, क्या वो रख लिए जाएं? तो पहले कोशिश करें कि जो फ़र्ज़ी रोज़े हैं, जो फ़र्ज़ किए गए रोज़े हैं, उनको मुकम्मल कर लिया जाए, फिर उसके बाद नफली रोज़ों का एहतमाम किया जाए। नियत अगर फ़र्ज़ रोज़े की जाएगी तो फ़र्ज़ रोज़ा ही शुमार होगा, और अगर नफली रोज़े की नियत की जाएगी रोज़ा शुमार होगा, क्योंकि नियत दोनों ही रोज़ों की नियत जो है वो थोड़ी फ़र्क है। अगर ये नफली रोज़ा तोड़ दिया जाता है तो फिर इसकी क़ज़ा क्या होगी? तो इस सिलसिले में ये बात याद रखें कि अगर नफली रोज़ा तोड़ दिया जाए तो इसकी क़ज़ा में एक ही रोज़ा रखना होता है और कोई कफ़ारा नहीं है। सामीन, माह रमज़ान के बाद चूँकि ये मुकम्मल हो जाता है, इसमें हमारी एक मशक होती है, एक तरबियत हो जाती है, एक सेल्फ़ अपनी कंट्रोल आ जाता है हमारे ऊपर। तो इस पूरे एक महीने में एक मशक की जा रही होती है मुसलमानों की तरफ से, तो कोशिश करें कि इस मशक को सारा साल जारी रखें, और जिस तरह से रमज़ान के महीने में नेकियां की जाती हैं, बाकी माह में भी नेकियां की जाएं। नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी मुख्तसर इबादत को भी ख़ास कर दे, और जितना रहमान है उतना हम पर रहम कर दे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।